मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से डेली वेजर्स का 1 डे का प्रोटेस्ट जो है पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट के जितने भी कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स हैं इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कई सालों से डेली वेजर्स की मांगे जो आज तक पूरी नहीं की। सरकारें आई, सरकारें गई, सिर्फ इन्हें आश्वासन मिला रेगुलराइजेशन को लेकर या अगर बात करें मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है आए दिन यानी इसी तरह से प्रदर्शन करते हैं। आज भी एक दिन का जो प्रोटेस्ट इन्होंने रखा है, मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश तो बनाया गया पर मिनिमम वेजेस एक्ट आज तक लागू नहीं किया गया। आखिर क्या वजूहत है? कई बार हमने केंद्रीय मंत्रियों से भी पूछा और यहाँ के जो नेतागण से भी पूछा, आखिर कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ सुनवाई करेंगे। अगर बात करें सरकारी इदारों की, लगभग 80 से 90% ये डेली वेजर कैजुअल लेबर ही जो डिपार्टमेंट का काम करते हैं, लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं, पर जब इनकी बारी आती इनको कुछ देने का तो एक पॉलिसी आज तक इन्हें नहीं मिल पाई, ना ही मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में इन्हें लाया गया। आखिर क्या वजूहत, आखिर कब तक ये लोग इसी तरह से प्रताड़ना का शिकार होते रहेंगे, कब तक इनके साथ नाइंसाफी होती रहेगी। चलिए यहाँ पर हमारे साथ भैया भी इनसे जानते हैं। जी भैया, क्या कहना चाहिए? आप फिर से आप लोग प्रदर्शन पर बैठे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने कीमती टाइम निकाला हम गरीबों के लिए और हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। जो हमारा आज का प्रोटेस्ट है, मैं सतीश शर्मा हूँ, पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हूँ कैजुअल लेबर यूनियन का। और हमारा प्रोटेस्ट का एक ही मकसद है, एक अपील और एक रिक्वेस्ट। जो नई गवर्नमेंट आई है उनके सामने हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि इस मसले को जो 25 सालों से हम लगातार प्रोटेस्टों धरनों पे हैं, हमारा मसला हल किया जाए। और दूसरी गवर्नमेंटों की तरह, जैसे हमारी पहले गवर्नमेंटें थी जिन्होंने हमारे साथ बद्दा मजाक किया, वैसा बद्दा मजाक ना किया जाए। और हमें उम्मीद है कि ये कोई कमेटी का गठन ना करें कि हर बार नई गवर्नमेंट आती है और कमेटियों का गठन करना स्टार्ट कर देती है और इन्हीं गठनों के साथ ही द एंड हो जाता है और रिजल्ट जीरो रहता है। हम आपके माध्यम से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उमर साहब और उसकी सरकार को कि जल्द से जल्द इस मसले का हल किया जाए, ताकि हम भी समाज के और लोगों की तरह हम भी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। और आपने आज एक दिन का प्रदर्शन रखा है? बिल्कुल, एक दिन का प्रोटेस्ट रखा हुआ है और ये हमारे कम्प्लेक्स के लड़के ही हैं, 50-100 लड़का जो इधर काम करता है रूटीन में, उन्हीं को बाहर बुलाया हुआ है और ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये किसी को धमकी नहीं है, ये सिर्फ रिक्वेस्ट है, अपील है, ताकि इन लोगों का मसला हल किया जाए जो 25 सालों से डिपार्टमेंट। अब्दुल्ला जी तक ये बात रखी या उनसे मिले, कोई मेमोरेंडम सौंपा? मेमोरेंडम डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी का? हाँ जी, बिल्कुल, हम डिप्टी सीएम साहब के पास मिले तो उनसे हमने बात की। उन्होंने बोला कि हाँ, हम आपके मसले को हल करेंगे। तो जैसे उन्होंने इस बात को कैबिनेट में भी रखा हुआ है और उमर साहब से मिलने के लिए मुझे लगता है कि हमें टाइम शायद ना मिल पाए क्योंकि वो बिज़ी हैं। तो हम इसीलिए हमने ये प्रोटेस्ट रखा कि हमें आपके माध्यम से हमारी जो बात है, हमारी जो रिक्वेस्ट है उनके तक पहुँच सके और जो हमारा मसला हल करे। जब भी सरकार बनती है आप लोगों को एक उम्मीद जागती है कि हमारा अब काम हो जाएगा, पर अल्टीमेटली क्या होता है, अंत में आपको मायूसी हाथ लगती है। तो किस तरह से आप लोग अब उम्मीद करते हैं कि उमर सरकार ज़रूर इस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि उनका काम तो देख रही है जनता भी। जब से उन्हें 50 दिन पूरे किए हैं तो जनता उनके काम को सराह भी रही है, लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारने में थोड़ा समय दीजिएगा। आपको लगता है कि उमर साहब ये आपका जो काम है उस पर गौर करेंगे या कोई ना कोई राहत तो आपको मिलेगी? बिल्कुल, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है और मुझे लगता है कि जैसे भी जितने भी उन्होंने काम अपने मैनिफेस्टो में रखे हुए हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि हम 100 दिन के अंदर अंदर इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है, उसी उम्मीद को लेके हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट रखा हुआ है ताकि हमारी जो आवाज़ है उन तक पहुँचे और वो हमारा मसला हल करे और ताकि हम भी राहत की सांस ले पाएँ। धन्यवाद। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ, महिलाएं भी हैं। 100 दिन का लक्ष्य है उमर सरकार का और 50 दिन पूरे होने के तक आपने देखा किस तरह से उमर सरकार, उनके कैबिनेट मंत्री जो काम करे, जो मैनिफेस्टो में रखा, ऐसा सब चीज़ें सुलझती नजर आ रही हैं। समय ज़रूर लगेगा पर उम्मीद है
कि सुलझ जाएंगी, पर वहीं पर डेली वेजर का मसला आज का नहीं है। सरकारें आई हैं गई हैं, पर ये लोग फिर ऐसे ही आपको दिखेंगे। उम्मीद है 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी चुनिंदा सरकार मिली है, उम्मीद करते हैं उमर सरकार ज़रूर इनकी जो परेशानी उसका हल करने का ज़रूर कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर इनके लिए राहत भरी खबर आएगी। चलिए महिलाएं भी हमारे साथ हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? डॉली। डॉली जी, कितनी देर हुई आपको लगे हुए? मैम मेरे को 18-20 साल हो गए। 20 साल? हाँ हाँ, तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे रेगुलेशन पॉलिसी दे दो, हमें मिनिमम वेज एक्ट दे दो, और जो सैलरी अभी दिल्ली वाले ले रहे हैं वो हमें भी दे दो, क्योंकि हमें अब 9,000 से गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि हम टाइम ड्यूटी भी देते हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे, तो और काम भी करते हैं, लेकिन हमें सैलरी वही मिलती है 9,000। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन उनके पास बेचारों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो आगे बढ़े। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी दे दो। तो अब हमने अब किसी को 10 साल है, किसी को 5 साल है, किसी को 8 साल है, तो इसलिए हम गुजारिश करना। मुश्किल है 9,000 में घर चलाना, बहुत छोड़कर भी आना, समय भी हाँ देना। बहुत मुश्किल है मैम। मुश्किल हमारी किराए निकलते हैं 9,000 में, आपको भी पता है 9,000 में क्या बनता है, हमारी फैमिली कैसे चलेगी आगे। इसीलिए हम गुजारिश करने हैं गवर्नमेंट से कि हमारे रेगुलेशन पॉलिसी दे दो हमें। बिल्कुल, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियां ये भी जम्मू कश्मीर की हैं, ये भी एक गुहार लगा रही हैं जो कि उमर सरकार से कि ज़रूर इनके बारे में सोचा जाए। अगर बाकी यूटीज़ में अगर बात करें तो वहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने में क्या दिक्कत है ये हमें भी नहीं पता। केंद्र सरकार ज़रूर इस पर गौर करेगी। चलिए, और भी यहाँ पर महिलाएं हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? बिंदिया जी, कितना मुश्किल है तो आपको ये घर चलाना, इस तरह से 9,000 मिलना? मुश्किल तो है, मुश्किल तो है, कर भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अब इन्होंने हमारे लिए बायोमेट्रिक लगा दी, वो भी हम टाइम पे ड्यूटी दे रहे हैं, टाइम पे छुट्टी कर रहे हैं। यही चाहते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचे सरकार, कुछ करे। बिल्कुल, समय पर बायोमेट्रिक भी इन लोगों की कर गई है। ये समय PWD R&B डिपार्टमेंट के परिसर में हम मौजूद हैं, और ये सारे जो हैं कैजुअल लेबर डेली वेजर यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से उम्मीद जगी है उमर सरकार से कि लगता है कि उमर सरकार ज़रूर 100 दिन के जो लक्ष्य लेकर चले हैं उसके अंतर्गत ज़रूर इनका कुछ ना कुछ इनके लिए खुशखबरी आएगी। क्योंकि अगर बात करें जावेद राणा जी की, जो जिनके विभाग जो PH विभाग आता है, उन्होंने कहा था इनके बारे में कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, कोई बनाया जा रहा है इनके लिए, ताकि उन लोगों को भी जो डेली वेजर PhD के उन्हें कोई राहत मिले। उम्मीद करते हैं डेली वेजर का जब भी काम होगा हर डिपार्टमेंट के डेली वेजर के बारे में सोचा जाएगा, उन्हें राहत दी जाएगी। क्योंकि उम्मीदें जो सरकार से होती हैं, गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। लगातार जनता, गवर्नमेंट सरकारें बनाने में जनता की भी अहम योगदान है, पर वही अगर जनता को जब ज़रूरत पड़ती है उनका अधिकार देने की, तो क्यों सरकारों के हाथ कांपते हैं या उन्हें ऐसी लिखत में देने से? क्योंकि अगर बाकी यूटीज़ की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू, उसी के आधार पर उन्हें सैलरी मिल रही है। टाइम पूरा समय यानी पूरा दे रहे हैं, बायोमेट्रिक भी लग रही है, टाइम पर आना टाइम पर जाना, उसके बाद वेतन जो मिल रहा है, आप खुद सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अपने परिवार का गुजर बसर करते हो। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।